ओके, तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी भी है कि योगा करने से हम बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम योगा करते हैं, हम स्वस्थ हैं। सच में ऐसा होता है? ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमन बॉडी है तो बीमारियां होंगी ही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बीमारियों के जितने सेल्स होते हैं ना, वो बाहर से कहीं से नहीं आते, वो हमारे बॉडी में एक्टिव रहते हैं और समय समय पे हमारे लापरवाही की वजह से, हमारे खान पान की वजह से या हमारे किसी भी रीजन से वो समय समय पे एक्टिव होते हैं। तो योगा करने से होता क्या है? तो योगा करने से, प्राणायाम करने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, हमारी जो कैपेसिटी होती है, हमारी जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफी बढ़ जाती है, जिसके वजह से हम उन जो भी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर आती है ना, उनसे हम जल्दी रिकवर करते हैं। तो योगा करने से क्या होता है, कोई भी बीमारी को हम जल्दी से फेस करके रिकवर कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम योग कर रहे हैं तो हम बीमार नहीं होंगे। अब सर्दी, खांसी, बुखार कॉमन बीमारियां हैं, ये तो सीजन के अकॉर्डिंग होंगी ही, चाहे आप चाहें या ना चाहें। बस एक बहाना लेके आ जाता है बीमारी, अरे यार आज मैंने ठंडा पानी पी लिया तो मेरे को सर्दी खांसी हो गई, अरे यार आज मैं धूप में निकल गया तो डस्ट बहुत ज्यादा थी तो एलर्जी की वजह से मेरे को सर्दी खांसी या छींक आने लग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी अपने पास क्या बोलना चाहिए उसको, बहाने होते हैं हमारे पास ऐसे बहुत सारे कि हम इस वजह से हमको ये हो गया, उस वजह से हमको ये हो गया। तो ठीक है, वो भी एक रीजन है कि हमको हमारी बॉडी को एक बहाना चाहिए होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियों के जो सेल्स बैठे हुए हैं ना कुंडली मार के, उनको एक बहाना चाहिए होता है जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं। अब वो ठंडा पानी पीने की वजह से हो सकता है, या गलत खाना खाने की वजह से हो सकता है, या धूप में बाहर टहलने की वजह से भी हो सकता है, तो कुछ भी रीजन उसका हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हम योगा करते हैं तो हमको ये कैसे हुआ? तो भैया, ह्यूमन बॉडी, आप बीमार पड़ेंगे। अब योगा करने से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। योगा करने से आपकी क्षमता जो है बीमारियों से लड़ने की वो बढ़ जाती है। तो आपकी बॉडी और आपका माइंड सेट रहता है कि आप फिट हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, आपको कोई फिजिकल डिसऑर्डर नहीं। अगर आ भी गया तो आपकी बॉडी इतने अच्छे से रिएक्ट करके उसको फेस करके उन चीजों से रिकवर कर लेती है। तो एक्चुअल में होता ये है कि योगा प्राणायाम जब हम करते हैं, प्राणायाम से प्राण शक्ति बढ़ती है, योगा करने से मेंटली फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिसकी वजह से हम मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहते हैं हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे माइंड को मेंटेन करने के लिए। तो ये रीजन है कि हम किसी भी बीमारियों से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। छुटकारा पाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कभी भी गलतफहमी पाल के मत रखिए कि आप योगा करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। बीमारी संकेत नहीं देती, वो दरवाजा नहीं खटखटाएगी कि भाई साहब मैं अंदर आ जाऊं। तो वो उसका मर्जी है, वो जब चाहे वो तब आएगा। आपको प्रिपेयर रहना है उन चीजों को फेस करने के लिए। तो उसके लिए आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो कि आपको योगा देता है, या फिर योगा आपको स्ट्रांग बनाता है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ा देता है। आपके अंदर से सबसे मेन चीज क्या होती है पता है? जो निगेटिव थॉट्स जो हमारे होते हैं ना, वो हावी होते हैं। इंसान अपने शरीर से बीमार नहीं पड़ता, इंसान अपने दिमाग से बीमार पड़ता है। तो दिमाग से जो इंसान बीमार पड़ गया, उसका रिकवर होना नामुमकिन है। तो आप अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी लाइए, जो कि योगा से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से बहुत कूट कूट के हमारे अंदर आ जाती है। तो ये फायदे हैं योगा और प्राणायाम के। तो गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालिए। हम जरूर बीमार पड़ते हैं और पड़ेंगे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक बीमारी हमारे अंदर मौजूद है और वो समय समय पर बाहर निकलती जाएंगी। तो इन चीजों को एक्सेप्ट करिए और ये मान के चलिए कि योगा प्राणायाम आपको एक ढाल दे रहा है कि सामने से जो तलवार आ रही है उसे रोक सकें। तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालिए कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, आप ह्यूमन बॉडी है, इंसानी शरीर है आपका, तो आप बीमार बेशक पड़ेंगे, लेकिन उसका समाधान है योगा। बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है हमें, बस।
मेंटली फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाता है, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है, पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लाता है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव सोचते हैं और हमारे साथ पॉजिटिव होता है। तो इसलिए कहते हैं योग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।